वाणी में मधुरता कैसे और क्यों रखें? आइए, मधुर वाणी सकारात्मक भाषा का महत्व न केवल आज बल्कि युगों से बताया जा रहा है। आपकी सकारात्मक भाषा से न सिर्फ आपका कम्युनिकेशन बेहतर होता है, न सिर्फ आप से बातें पसंद करते हैं, बल्कि इससे कई समस्याओं से भी बचा जा सकता है। जिस समाज में लोगों को सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करने की आदत है, उस समाज में आनंद, तालमेल और शांति भरा जीवन लोग सहजता से जी पाते हैं। आइए अपनी भाषा को सकारात्मक और मीठा कैसे बनाएं, इसका तरीका जानें। शांतकृत भाषा का जादू यानी गुड सर्विस लैंग्वेज। संस्कृत भाषा के बारे में हम तो सभी जानते हैं, यहाँ पर हम कम्युनिकेशन की एक नई भाषा जानने जा रहे हैं, चूँकि संस्कृत भाषा। इस भाषा को समझने के लिए कबीर जी का एक दोहा आपकी मदद कर सकता है, जैसे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल हुए। उपयुक्त दोहे में कबीर जी ने अपनी वाणी मधुर रखने को बताया है, साथ ही यह भी बताया है कि आपकी वाणी न केवल दूसरों को बल्कि आपको भी लाभ देती है। संस्कृत भाषा का अर्थ इसी से जुड़ा है। यह एक ऐसी भाषा है जिसमें प्रेम, आदर, विश्वास तथा सेवा का भाव होता है, जिसे सुनकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। इस भाषा को सुनकर सामने वाला राहत की सांस लेता है, इसीलिए इसे संस्कृत भाषा कहा गया है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान से एक महंगी वस्तु खरीदते हैं, लेकिन फिलहाल उसका उपयोग नहीं था, इसीलिए आपने उस बॉक्स की पैकिंग खोले बगैर उसे संभाल कर रख दिया। एक महीने बाद जब आपने उस बॉक्स को खोला तो वह वस्तु टूटी हुई निकली। आपको यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आपने सोचा इतनी महंगी वस्तु तो दुकानदार को वापस करनी चाहिए, लेकिन आपके मन में संदेह भी उठता है कि इतने दिनों बाद वह दुकानदार इसे वापस लेगा भी या नहीं, या वह माने ही नहीं कि उसके दुकान से खरीदी गई है। इसलिए आप उसकी रसीद ढूंढने लग जाते हैं। रसीद ना मिलने पर आप परेशान हो जाते हैं। ये देखकर घर के सभी लोग आपको तरह तरह के सुझाव देते हैं। ऐसी हालत में आप घबराहट के मारे आपकी सांस धीमी पड़ जाती है। अतः आप टूटी हुई वस्तु लेकर जैसे ही दुकान के काउंटर पर पहुंच जाते हैं, आपकी सांस उथली उथली चल रही है। हिम्मत करके आपने दुकानदार से कह ही देते हैं, इसे हमने महीने भर बाद पहले आपकी दुकान से खरीदा था, मगर आज ही पैकेट खोला तो देखा ये वस्तु टूटी हुई है। काउंटर पर बैठा इंसान कहता है, हमें खेद है, आपको बेवजह कष्ट हुआ, हम 2 दिन में आपका इसका रिप्लेसमेंट करा देंगे। यह सुनकर आप थोड़े से सहज हो जाते हैं, फिर भी आपके साथ इस तरह नहीं हो पाती। अतः आप दुकानदार से कहते हैं, लेकिन इसकी रसीद कहीं पर खो गई है। जिस पर दुकानदार कहता है, कोई बात नहीं, हमें आप पर पूरा यकीन है, रसीद की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही आप एक राहत की गहरी सांस लेते हैं। दुकानदार की इस प्रेम और विश्वास भरी भाषा से मानो आपकी सांस में सांस आती है। इसके लिए आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। इस तरह वहाँ एक प्रेम और विश्वास का एक रिश्ता बन जाता है। इसी तरह आप जब भी किसी पर प्रेम और विश्वास दिखाते हुए वार्तालाप करते हैं, तो सामने वाले को भी चैन की सांस लेनी पड़ती है। इसके विपरीत जब आप कड़वी बात करते हैं तो सामने वाले की धड़कन बढ़ जाती है, उसकी सांस रुक सी जाती है। अतः आपको ऐसी भाषा का प्रयोग वाणी में मधुरता कैसे और क्यों रखें? आइए, मधुर वाणी सकारात्मक भाषा का महत्व न